तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक और नए एडवांस्ड टॉपिक पर, जो है आपका यदि हम किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव, हैड, टू इन तीनों चीजों को एक साथ लगा दें या फिर आप बोल सकते हैं तीनों चीजों को एक साथ जोड़ दें तो इसका रियल सेंस क्या होगा और इसको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस में किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक हैं उनमें हम कवर करेंगे कुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू और मस्ट हैव हैड टू, और इसी तरह की आपकी जो भी मॉडल वर्ब हैं उन सब के रियल सेंस के बारे में बात करेंगे और रियल लाइफ के डेली यूजेज एग्जांपल्स को देखेंगे। हमारी वीडियोस हमेशा आप सबके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, यदि आपने आज इसको लास्ट तक देख लिया तो समझ लीजिए बहुत सारी जो स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है वो आज आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें वुड हैव हैड टू के बारे में। वुड हैव हैड टू का देखिए रियल सेंस क्या होता है। इसका सेंस होता है कि करना पड़ा होगा, किसी सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ा होगा। अब देखिए आप इस सेंटेंस को जो हिंदी में लिखा हुआ है खुद ही बोल कर देखिए, करना पड़ा होगा। तो इसका जो सेंस है वो आपका पास्ट की तरफ इशारा करता है, यानी कि किसी सब्जेक्ट को कुछ या फिर कोई चीज या फिर कोई कार्य पास्ट में करना पड़ा होगा, इस तरह का सेंस निकलता है। और इन सभी बातों को आप प्रेजेंट में खड़े होकर सोचते हो कि पास्ट में किसी को यह करना पड़ा होगा। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है वुड हैव हैड और उसके बाद टू का, और उसके बाद हमेशा की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल से और अच्छे से इसे समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है उसे जाना पड़ा होगा। तो कोई काम हो गया होगा कि उसे वहां पर जाना पड़ा होगा, तो कैसे बोलोगे ही वुड हैव हैड टू गो। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने अपने दोस्त को कहीं पर बुलाया था लेकिन वो वहां पर नहीं आया, और अब आप इस बात को प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रहे हैं वो वहां पर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे जाना पड़ा होगा, कहीं पर जाना पड़ा होगा, इसलिए वो मेरे बुलाए पते पर नहीं आया। तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में ही वुड हैव हैड टू गो, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए तुम्हें खेलना पड़ा होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव हैड टू प्ले। तो तुम्हें खेलना पड़ा होगा तो यू वुड हैव हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा होगा तो आई वुड हैव हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ा होगा ही वुड हैव हैड टू प्ले, इस तरह से। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ा होगा, यानी कि कोई चीज है या फिर कोई फिल्म है जो कि जबरदस्ती उन्हें देखनी पड़ी होगी, तो कैसे बोलोगे दे वुड हैव हैड टू वॉच। तो यहाँ पर जो ये हैव हैड टू है और ये आपकी मॉडल वर्ब है वुड, इसका जो रियल सेंस में ये है कि उसे किसी मजबूरी में या फिर किसी के प्यार से बोलने पर तब कोई कार्य करना पड़ा होगा, इस तरह का सेंस है। यानी कि वो खुद करना नहीं चाहता लेकिन किसी के कहने पर या फिर किसी के फोर्स करने पर उसे वह कार्य करना पड़ा होगा, इस तरह का सेंस आपका वुड हैव हैड टू देता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वुड हैव हैड टू क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं कुड हैव हैड टू के बारे में। इसका मतलब होता है करना पड़ सकता था। कुड हैव हैड टू का मतलब है करना पड़ सकता था, कि पास्ट में किसी सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ सकता था, उस वाले सेंस में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव हैड टू का आपको यूज करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसे पढ़ना पड़ सकता था, तो कैसे बोलोगे ही कुड हैव हैड टू स्टडी। इसका मतलब ये है कि दो चार बच्चे एक स्थान पर बैठे हुए हैं और तीन बच्चों ने तो पढ़ दिया, कोई लेसन दिया है किसी टीचर ने और तीन बच्चों ने पढ़ दिया, लेकिन इतनी ही उनकी क्या होती है छुट्टी हो जाती है। तो आप बोल रहे हैं यदि छुट्टी ना होती तो उसे पढ़ना पड़ सकता था, या फिर आप और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन आपको ये बात पास्ट के लिए बोलनी है। पास्ट में जब आप ऐसे वाक्यों को सोचते हो और प्रेजेंट में खड़े होकर उनका हिंदी में जो आप बोलते हो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यदि आपको बोलना है तो आपको कुड हैव हैड टू को यूज करना पड़ेगा। वैसे आपकी कोई भी मदर टंग हो उसको आपको अपने सेंस के अनुसार कुड हैव हैड टू को लगा देना है। देखिए नेक्स्ट तुम्हें सोना पड़ सकता था, तो कैसे बोलोगे यू कुड हैव हैड टू स्लीप, इस तरह से। वैसे जो ये कुड हैव हैड टू है ये बोलने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप सब इनकी शॉर्ट फॉर्म को भी याद कर लेना, और यदि आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। देखिए
उन्हें देखना पड़ सकता था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कुड हैव हैड टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को पास्ट में कुछ करना पड़ सकता था, यदि आपको उसको बताना है तो आपको प्रेजेंट में यूज करना पड़ेगा उस पास्ट की बात को बताने के लिए कुड हैव हैड टू का। और वैसे भी ये जो है थोड़ा सा बड़ा है बोलने में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना यदि आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है और इसका प्राइस है 199 रुपीज, और ये एक पीडीएफ के रूप में बुक है, यानी कि आप डिजिटल बुक और ई बुक जिसे कहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मेरा नंबर भी आप मांग सकते हैं, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर इसे भेज दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का देखिए क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है करना ही चाहिए था, यानी कि किसी को कुछ कार्य पास्ट में करना ही चाहिए था, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा शुड हैव हैड टू का। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है शुड हैव हैड टू का, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको लगा देना है। तो चलिए कैसे लगाते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, तो मैं भाई आपको सलाह दे रहा हूं। आप देखिए शुड का यूज आप कहां पर करते हैं। शुड का यूज आप जब करते हैं जब किसी को आप सलाह देते हैं, या फिर किसी से अपने लिए कोई राय लेते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, या फिर आप किसी से बोलते हुए तुम्हें तो ये करना चाहिए, तो उस वाले सेंस को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। और उस अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ही आपको शुड के साथ कभी हैव लगाना पड़ता है, कभी हैड लगाना पड़ता है, और कभी इन तीनों को ही एक साथ लगा देना पड़ता है। तो इसी तरह से शुड का मतलब है किसी को कोई सलाह देना, किसी से कोई सलाह लेना। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, तो इसके बारे में भी मैं उसको यानी कि आपको तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम घर नहीं गए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, यानी कि मेरी नज़र में यह काम आपके लिए कंपलसरी था करना, लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव हैड टू गो। तो इस तरह से तो आपको घर जाना चाहिए था कहीं पर, या फिर कहीं और पर जाना चाहिए था। ये यदि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको यूज करना है शुड हैव हैड टू का। नेक्स्ट देखिए, उसे आना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू कम। अब कोई व्यक्ति है या फिर आपका कोई दोस्त है जो कि आने के लिए बोल रहा था, और उसका आना जरूरी भी था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाया, तो आप बोल रहे हैं कि उसे आना ही चाहिए था। तो कैसे बोलोगे, ही शुड हैव हैड टू कम, इस तरह से। नेक्स्ट है आपको मिलना ही चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव हैड टू मीट। तो आपको मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट। मुझे मिलना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू मीट। उसे मिलना ही चाहिए था, दे शुड हैव हैड टू मीट। और उन्हें मिलना ही चाहिए था, दे शुड हैव हैड टू मीट। अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिए हैं कि कुछ बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो शुड है ये क्या थर्ड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ सबके साथ लगेगा, या फिर गिने चुने कुछ जो प्रोनाउंस है उनके साथ ही लगेगा। तो मैं आपको बता दूं जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो सब के साथ लगेंगी, कोई इनमें जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका कि भाई आपको इसको इसके साथ ही लगाना है। जैसे कि हैज हैव का रेस्ट्रिक्शन है कि आपको हैज को अलग किसी के साथ यूज करना है और हैव को अलग यूज करना है, ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है। तो आपको शुड हैव हैड टू अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कार्य करना ही चाहिए था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन हैव हैड टू। अब देखिए मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कुड हैव हैड टू, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ कैन हैव हैड टू। ये दोनों देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनका सेंस अलग है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सेंस है करना पड़ सकता था। अब आपने देखा था कुड हैव हैड टू का सेम बिल्कुल सेम सेंस था, करना पड़ सकता था, लेकिन फिर हम इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जो मेन मकसद वो ये है कि जो कैन हैव हैड टू है इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो 99% होती है, लेकिन जो कुड हैव हैड टू है उसमें जो पॉसिबिलिटी थी किसी काम को करना पड़ सकता था वाली वो थी आपकी 70%, यानी कि उसमें कम पॉसिबिलिटी थी। और उसको यदि आप बोलोगे किसी वाक्य में तो इसका मतलब ये है कि आप बताना चाहते हैं कि जरूरी तो नहीं था कि करना पड़ सकता था, लेकिन यदि आप कैन का यूज करेंगे और हैव हैड टू इसके साथ लगाएंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि करना पड़ सकता था, यानी कि आपने किया तो नहीं लेकिन आप बाल बाल बचे हैं, आप बिल्कुल मतलब थोड़ा से ही रह गए, वरना आपको ये है काम करना पड़ सकता था। ये आपका कैन हैव हैड टू बताएगा। और कम पॉसिबिलिटी यदि आपको अपने वाक्य में दिखानी है
तो आपको कुड हैव हैड टू को लिखना है। तो कैन हैव हैड टू ज्यादा पॉसिबिलिटी और कार्य बनेगा करना पड़ सकता था। तो चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव हैड टू को लिखना है, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा। आपको पैसे देने पड़ सकते थे, तो कैसे बोलोगे? यू कैन हैव हैड टू पे। इसका मतलब ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहां पर आपके 2-3 दोस्त और आ गए। अब भाई आपने उनको झूठे को पूछा कि भाई आप आ जाओ, आप भी खाना खा लो। अब वो सच में ही आपके पास आ गए आपके खाने को शेयर करने के लिए। अब उन्होंने अलग से भी ऑर्डर कर दिया, तो अब उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन आपको पैसे देने पड़ सकते थे क्योंकि आपने उन्हें बुलाया था कि भाई आ जाओ, आप भी हमारे साथ खाना खा लो। तो इसीलिए आप बाल बच गए, वरना आपकी जेब और ज्यादा ढीली हो सकती थी। तो आपको पैसे देने पड़ सकते थे, तो कैसे बोलोगे? यू कैन हैव हैड टू पे, इस तरह से। नेक्स्ट है आपको जाना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू गो, मतलब बिल्कुल आप थोड़ा सा रह गए, वरना अगर थोड़ा सा और काम बिगड़ जाता तो आपको वहां जाना पड़ सकता था। तो यू कैन हैव हैड टू गो, पॉसिबिलिटी 99% आप लगा के चलो। नेक्स्ट है मुझे खाना पड़ सकता था। तो आई कैन हैव हैड टू ईट। वैसे तो आप मस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन मस्ट एक तरह से आपका जो है फुल हो जाएगा, मतलब आपको 100% जाना पड़ सकता था, क्योंकि कैन भी आपका पूरी तरह से श्योर नहीं होता है, इसलिए इसमें लेकिन पॉसिबिलिटी आपकी कुड से ज्यादा होती है। तो मुझे खाना पड़ सकता था, आई कैन हैव हैड टू ईट फूड, इस तरह से। तो अब आपको कैन हैव हैड टू भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको कैन और कुड इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे हैव हैड टू। मे हैव हैड टू का मतलब होता है शायद पढ़ सकता था, यानी कि शायद कोई कार्य करना पड़ सकता था, ये होगा आपका मे हैव हैड टू। इसकी पॉसिबिलिटी आपकी 50% आप लगा सकते हो, यानी कि किसी कार्य को करने की पॉसिबिलिटी 50% थी और ना करने की भी 50% थी, यानी कि बराबर बराबर था। तो देखिए कैसे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखिए, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। तो कैसे बोलोगे? आई मे हैव हैड टू कुक फूड, यानी कि मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। अगर मेरी मम्मी या फिर आपकी सिस्टर नहीं आती तो भाई मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। तो मतलब पॉसिबिलिटी जो है 50% आप दिखा रहे हो, क्योंकि वो आ गई थी और आपको खाना बनाना नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है तुम्हें देखना पड़ सकता था। तो कैसे बोलोगे? यू मे हैव हैड टू वॉच। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी को यदि आप 50% दिखाना चाहते हैं कि 50% उस काम को करना पड़ सकता था या फिर नहीं भी करना पड़ सकता था, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है मे हैव हैड टू का। इसी तरह से और कम पॉसिबिलिटी में माइट और 100% में मस्ट आपको यूज करना है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे से समझ में आ भी गई है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मैं पूरा वेट कर रहा हूँ कि आप कमेंट कब करोगे और आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।